नमस्ते, आपका ईशान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है नॉट फॉर यू एंड है पीस कार्ड। जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिले होगे। ये इंसान वर्कहोलिक है, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं एंड अपने पैसों पे बहुत फोकस्ड होंगे। ओके, लाइक दे वांट टू मेक मनी। ये इंसान उनका वो फोकस हो सकता है या उनके दिमाग में ये चीज़ हो सकता है दे वांट टू मेक मनी इन लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, बहुत परसिस्टेंट हो सकते हैं, अपने लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते होंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की। दे आर समवन हु फॉलोज अ रूटीन। थोड़े लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, ये रहा होगा थोड़े लोगों के लिए। जो एनर्जी मैंने आपके लिए फील की वो ये है कि हो सकता है कि ये इंसान आपके काम के क्षेत्र में कोई दूसरे जगह से आए होंगे या आप इस इंसान के काम के क्षेत्र में गए होंगे। ओके, फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान अपने आप के लिए बहुत बड़ा सोचते हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, या उस टाइप की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या उनको एक यकीन है कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटा नहीं सोचते, इनका जो माइंडसेट है बहुत बड़ा माइंडसेट है कि मुझे ये अचीव करना है एंड ये चीज़ मुमकिन है। तो उस टाइप की पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विद सन कार्ड, इस इंसान को रिस्पेक्ट, लोगों का रिस्पेक्ट बहुत आसानी से मिलता होगा। दूसरी जो एक और एनर्जी है, दे विल बिकम सक्सेसफुल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। या अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है तो कोई ना कोई पोजीशन में है ये इंसान बहुत मजाकिया टाइप के होंगे, पर बहुत फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़े रिजर्व्ड हैं। ओके, हर किसी से इनकी बॉन्डिंग नहीं है या हर किसी से ये इंसान इतना क्लोज नहीं है। एंड आई थिंक बहुत हद तक थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये इंसान दे कैन बी समवन हुज मजाकिया है पर कहीं ना कहीं रिजर्व्ड है, ये चीज़ हो सकता है। पर थोड़े लोगों के लिए जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप ऐसे हो जहाँ पे ये इंसान को लगता है कि यू लाइक द सनशाइन। ओके, मतलब लोगों के लाइफ में खुशियाँ आप लेके आते हो, या समवन लाइक एवरीवन वांट्स टू बी अराउंड यू। तो उस टाइप की एनर्जी है, हर कोई आपके इर्द गिर्द रहना चाहता है क्योंकि आप इतनी पॉजिटिविटी देते हो, यू ऑलवेज स्माइलिंग, या आपकी स्माइल इस इंसान को बहुत पसंद होगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपकी तरफ इसलिए आकर्षित हुए होंगे क्योंकि आपकी एक बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है। आप ऐसे इंसान हो जो यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी किसी के लाइफ में या किसी रूम में, मतलब उस टाइप की एनर्जी है। जैसे आप कोई रूम में घुसते हो, हर कोई आपसे बात करना चाहता है या दे वांट टू लुक एट यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यू शाइन लाइक द सन। ओके, तो विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं विद द 7 ऑफ कप्स। आई थिंक आप रियलाइज़ नहीं करते हो, आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो या बहुत नाइव हो सकते हो, मतलब चीज़ों को बहुत आसानी से ट्रस्ट करना, या यू हैव दैट एनर्जी जहाँ पे आइदर एक इनोसेंट लुक है या और यू वेरी इनोसेंट, आप लोगों पे बहुत आसानी से ट्रस्ट करते होगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे विद द सन कार्ड एंड विद द 7 ऑफ कप्स आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एक्चुअली पसंद करते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि
लाइक आई सेड कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। एंड ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत वर्कaholic है, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। ये इंसान अपने काम की वजह से बहुत ट्रैवल भी करेंगे ओके एक समय पे, या दे विल ट्रैवल अ लॉट, उस टाइप की एनर्जी है। बट यहाँ पे लास्ट का 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे ये इंसान 8 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनके पास बहुत पैसे हों ओके एक फैमिली हो, बट दे वांट टू लीव अ लेगेसी। ये इंसान बहुत बड़ा सोचते हैं। एंड आपकी पॉजिटिविटी इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड स्पेशली समथिंग अबाउट योर स्माइल ओके। कुछ ना कुछ चीज़ है आपके स्माइल के बारे में जहाँ पे इट्स लाइक ये इंसान मतलब बहुत व्यस्त होते हैं काम में, बट फॉर सम रीज़न इट्स लाइक व्हेन यू स्माइल और समथिंग लाइक दैट, ये इंसान डेफिनेटली लाइक आपको देखते हैं, मतलब ओके लीव दिस असाइड लेट मी सी करके उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये इंसान बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हैं अपने काम में ओके लाइक सर भी ऊपर नहीं उठा रहे। बट मुझे लगता है फॉर सम रीज़न जब ये कार्ड आता है, मतलब ये आपका कार्ड है, आई फील द सन कार्ड, तो जब आप आते हो तो इट्स लाइक दे लुक अप ओके उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नॉट फॉर यू एंड है पीस कार्ड ओके। तो ये इंसान बहुत गेम्स खेल सकते हैं, दे कैन प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, फॉर सम रीज़न डेटा एनालिस्ट भी आया ओके पर स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, बट या दे प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ये इंसान ओके तो इस चीज़ से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आई थिंक ये इंसान अप्रोच करने में टाइम लेते हैं, तो पहले लाइक दे कीप लुकिंग एट यू एंड देन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने आपको नहीं देखा, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये दे प्ले अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पीस कार्ड। तो पीस कार्ड ये दिखाता है कि आई थिंक अगेन समथिंग रिलेटिंग टू ट्रैवलिंग ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप इनके पास गए होगे, लाइक इनके काम के क्षेत्र में गए होगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट अगेन इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये रिलेशनशिप विद द पीस कार्ड ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। इस कनेक्शन का एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये इंसान यू नो दे कैन हैव अ फ्यूचर विथ यू, ये फैमिली का कार्ड है ओके। तो इस हिसाब से ये इंसान अपने फैमिली को बहुत वैल्यू करते हैं, वो चाहेंगे कि जब आप यू नो अपना फ्यूचर इस इंसान के साथ देख रहे हो, वो चाहेंगे कि उनकी फैमिली आपको पसंद करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। बट अगेन लाइक देयर इज़ अ फ्यूचर, उस टाइप का कनेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस ओके फॉर सम रीज़न टॉरस, बट वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज ओके। तो आपके पास है एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं या दूसरे मैसेजेस। ओके विशेस डू कम ट्रू, देन है आई वॉन्ट ओनली यू, लवर्स, स्वीट, देन है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स ओके। तो मे बी इंसान अपने आप को बहुत कंपेयर करते होंगे ओके। आई विल बी देयर फॉर यू, थोड़े लोगों के लिए है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, लाइक होल्ड ऑन। उसके बाद है आई एम लकी टू हैव मेट यू, इंस्टेंट अट्रैक्शन। उसके बाद है मैरिज ऑन द कार्ड्स।
यू कन्फ्यूज़ मी। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान माइंड गेम्स खेल सकते हैं, इसी वजह से मे बी ये इंसान आपको कन्फ्यूज़ करते होंगे या आप उन्हें कन्फ्यूज़ करते हो, तो दोनों साइड हो सकता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं चैरियट, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड है 9 ऑफ कप्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है हियर एंड नाउ एंड है डीप नोइंग कार्ड। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। ओके, एक इमोशनल कनेक्ट है। ये इंसान आपको लेके काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, वो एनर्जी हो सकती है, या दे आर वेरी इमोशनल। ओके, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, विथ द चैरियट कार्ड आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है। ओके, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजन में डिफरेंस है, या कास्ट में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द चैरियट कार्ड। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। ओके, लाइक ब्लैक एंड वाइट। विथ द चैरियट ये कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि मे बी यिन एंड यांग की एनर्जी है। ओके, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो, या एक ऐसा कनेक्ट है जो स्पिरिचुअल हो सकता है, या ऑन अ होल न्यू लेवल, जहाँ पे आइदर ये इंसान आपके बारे में सपने देखते हैं या आप इस इंसान के बारे में बहुत सपने देखते हो। कहीं ना कहीं ड्रीम्स या किसी न किसी तरीके से ये इंसान आपके बारे में जान पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टॉकिंग बिहेवियर है, पर जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि ये इंसान आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, व्हाट इज़ हैपनिंग। उनके ड्रीम्स के थ्रू उनको पता चल जाता है, या समहाउ दे गेट टू नो, क्योंकि ये इंसान बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आप कह सकते हो कि ये इंसान एक साइकिक हो सकते हैं। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है दे आर इन दैट प्रोफेशन, बट ये इनका नेचर है, या इट इज़ इनबिल्ट, जहाँ पे वो बस जानते हैं कि ये सारी चीज़ें मे बी आपके लाइफ में हो रही हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, that is like invisible bond. Okay, somehow you're connected. Okay, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, like they know things about you. एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी ये सब लोगों के लिए नहीं है, बट मे बी ये इंसान डिफेंस में हो सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ओके, कहीं ना कहीं मरीन से कनेक्टेड, मिलिट्री, इस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। पर जैसे मैंने बताया, ये हर इंसान के लिए नहीं है। सो विद द चैरियट डेफिनेटली ये इंसान आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आप इस इंसान को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ओके, एक समय था जब ये कनेक्शन आपको खुशी दे रहा था, बट अब ये कनेक्शन लाइक मे बी आपको वो खुशी नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो। भले ही आपने ये डिसीजन लिया है, पर ये आपके लिए आसान नहीं रहा है विथ द 8 ऑफ कप्स। अगर आपका पहले कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, तो इस इंसान को आप ट्रैवल करने के दौरान मिले होंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, आइदर ट्रैवल करने के दौरान थ्रू सोशल मीडिया, ये दो चीज़। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इट्स लाइक ये इंसान बहुत इम्पल्सिव टाइप के होंगे। ओके, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लाइक इस इंसान ने आपको अप्रोच किया होगा। ओके, लाइक उन्होंने बातचीत शुरू की है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पास्ट में कोई रहा है, तो इस हिसाब से दिखाता है कि इंसान अभी भी आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको भुला नहीं पाएंगे। ओके, दे विल नेवर बी एबल टू लेट यू गो, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत एक ऑन अ सोल लेवल आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। लाइक बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, या थ्रू सोशल मीडिया, इनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नो कि आपके साथ क्या हो रहा है।
ओके उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डीप नोइंग है एंड हियर एंड नाउ है। जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड है एंड ये इंसान आपको लेट को नहीं कर पा रहे। इसी वजह से विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, भले ही आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, दीज आर इनिशियल स्टेप्स, तो ये इंसान आपको लेट को नहीं करेंगे विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये इंसान मे बी आपको इस दौरान पे कोई मैसेज मिलेगा, दे विल टॉक टू यू, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई गॉट अ मैसेज। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, दे विल ट्राई टू कन्विंस यू। एक कन्विंसिंग नेचर मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यू नो यू कैन हैव अ फ्यूचर टुगेदर। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ओके, दे आर इन लव विथ यू एंड ये इंसान वो फेरी टेल लाइफस्टाइल चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पे हर चीज़ है, खुशियाँ हैं, बच्चे हैं, घर है। ओके, लाइक कंप्लीट। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। मे बी आप बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ओके, मतलब ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी तो नहीं देख रही हूँ मैं, बट फिर भी दे आर लाइक दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। ये इंसान मे बी इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। ओके, एंड आप बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकते हो विथ द 9 ऑफ कप्स। एंड ये इंसान, यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट। ओके, लाइक आप वो परफेक्ट इंसान हो जो वो अपने लाइफ में चाहते हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी जहाँ पे ये समझते हैं कि यू आर द यिन टू द यांग। ओके, उस टाइप की एनर्जी है, यिन एंड यांग। दे फील कि आप दोनों ही एक परफेक्ट मैच हो। दैट इज़ वॉट आई फील विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स। आप इस इंसान के लिए परफेक्ट हो, भले यू नो देयर इज़ नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल आप इस इंसान के लिए परफेक्ट हो। ओके, दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। एंड विद द 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास स्पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, Pisces is strong, and उसके बाद है Gemini and Cancer. Okay, Cancer and Pisces and Gemini. So देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, जैसे मैंने बताया, you know I love you, उसके बाद है you will be appreciated, एंड देन है कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। पर उस टाइप की एनर्जी, लाइक जैसे मैंने बताया विद द चैरियट, डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं। तो कास्ट में डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजन, बैकग्राउंड, उस टाइप की एनर्जी है चैरियट की। ओके, आई मिस टॉकिंग टू यू। उसके बाद है विल शो यू ऑफ, यू आर परफेक्ट टू मी एंड फिल मी लव। ओके, तो वो 10 ऑफ कप्स से दिखाई देता है। ओके, दैट एंड आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो विद द 9 ऑफ कप्स। जैसे मैंने बताया, लाइक यू नो आप इस इंसान के लिए परफेक्ट हो, एंड ये मैसेज आपके लिए निकला है यहाँ पे। आई हैव टू मेंटेन माई इमेज, आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल। मे बी आप इस कनेक्शन को लेके थोड़े रिजर्व्ड हो सकते हो। ओके, जिसकी वजह से ये चीज़ आ रहा है, कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स, आई हैव टू मेंटेन माई इमेज। फ्रेंड्स विल पेयर यू अप, फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में मदद कर सकते हैं। ओके, ये इंसान को कहीं ना कहीं कोई डर हो सकता है। ओके, आप थोड़े लोगों के लिए पास से हैं। ओके, ये इंसान आपसे पूछना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू नो, लाइक दे हैव अ फियर कि आप मूव ऑन हो जाओगे। ओके, यू विल स्टार्ट डेटिंग अदर पीपल। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट जैसे मैंने बताया, आप इस इंसान के लिए परफेक्ट हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद है मेंडिंग कार्ड एंड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। ओके, लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा, पहली नज़र में ही ये इंसान आप पे फिदा हुए होंगे। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दे रियली फाइंड यू अट्रैक्टिव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ऐसा नहीं था कि इट्स ओके ये इंसान बस अट्रैक्टिव है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। ये इंसान जब इन्होंने आपको देखा इट वॉज़ ओके आप ही के साथ फ्यूचर चाहिए, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको लाइटली नहीं लेते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिव। ओके, इस इंसान के हिसाब से आप बहुत खूबसूरत हो, ये वेरी अट्रैक्टिव, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें बहुत जल्दी स्पार्क हुई होंगी या आप दोनों के बीच में वो स्पार्क है जो आप इग्नोर नहीं कर पाते। ओके, एंड आई थिंक मे बी आपने इस इंसान को आइदर आपने इस इंसान को भाव नहीं दिया होगा, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आपकी नज़र इन पे पहले नहीं गिरी। ओके, मतलब उनकी तरफ से ये ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, जहाँ पे इस इंसान का सामने वाले इंसान का आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ओके, ये इंसान भी अट्रैक्टिव हैं, दे आर डेफिनेटली अट्रैक्टिव। ओके, बट जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मतलब या दे अट्रैक्टिव बट आप उस लेवल पे नहीं गिरे इस इंसान के लिए जैसा वो चाहते हैं, मतलब दे आर मोर इन लव। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर ये आपके पास से हैं तो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, तो इस हिसाब से दे स्टिल हंग अप ऑन यू। ओके, आपके पास्ट या आपके एक्स अभी तक आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं। दे आर स्टिल पाइनिंग फॉर यू, या ये इंसान अभी भी आपको लेके दुख में है। ओके, रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इंसान दुखी है आपको लेके। आपके साथ जो भी पल इन्होंने बिताए हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, एंड ये पल ना हमेशा खूबसूरत रहेंगी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप एक्चुअली लेट गो नहीं कर पाते हो, इन द सेंस ये बहुत ही एक खूबसूरत कार्ड है एंड डीप फीलिंग्स का कार्ड है। ओके, तो ये इंसान आपकी छोटी सी छोटी बात, ओके, छोटी सी छोटी चीज़ ये इंसान याद रखते हैं आपके बारे में। एवरीथिंग रिलेटिंग टू यू, द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स ये इस इंसान को मालूम है आपके बारे में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। एंड अगेन एक दुख है। ओके, दे आर स्टिल नॉट एबल टू लेट यू गो। ये इंसान अभी भी दे हंग अप ऑन यू एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। अगर आपके एक्स नहीं रहे हैं तो जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि उन्होंने मे बी अपना बचपन का प्यार खोया होगा, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स दे हैव लॉस्ट देयर वन लव, मतलब बचपन का प्यार। एंड देन विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट मे बी जिस हिसाब से वो अट्रैक्टेड है इट्स जस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। ओके, तो ये इंसान अभी भी अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए। बट अगर ये आपके एक्स हैं, मतलब आपका कोई एक्स था या कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा था,
ओके ज़रूरी नहीं है यू वेर इन रिलेशनशिप, बट आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन था, तो ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। विद द एम्प्रेस कार्ड, जैसे मैंने बताया कि दे रियली थिंक हाईली ऑफ यू एंड दे वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर। ओके आपके साथ एक फ्यूचर, स्टेबल लाइफ, अबंडेंट लाइफ, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं, मुझे लगता है बहुत हद तक इनको ये भी लगता होगा कि आपको डिज़र्व नहीं करते, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके दे हैव अ लॉट ऑफ फैंटसीज रिगार्डिंग यू। ओके ये एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके बाद है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड है मेंडिंग कार्ड। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पोसेसिवनेस, ये इंसान बहुत पोसेसिव है आपको लेके, जेलसी इश्यूज हो सकते हैं या दूसरे लोगों की जेलसी आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते होगे। ओके उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, जहाँ पे लाइक जेलसी लोगों की बहुत आसानी से लाइक एक इशू रहा होगा। ओके इनके फ्रेंड्स जेलस रहे होंगे, वो चीज़ हो सकता है। फ्रेंडशिप्स के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट अगेन जेलसी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है मेंडिंग कार्ड। ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ सेकंड चांस। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। उसके बाद है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, बट यहाँ पे इट्स लाइक आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को कुछ देना चाहते हो। इट्स लाइक यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मतलब लाइक यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस। ओके उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे। ओके क्योंकि यहाँ पे अगर इस कार्ड में आपको दिखाऊं, ओके तो ये कैट रीच आउट कर रहे हैं। ओके एंड जो यहाँ पे फीमेल है वो भी जो डांस कर रहे हैं वो भी रीच आउट कर रहे हैं विद अ स्टार। ओके तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो यहाँ पे, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन विल रीच आउट टू यू, ये रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं। सन साइंस के हिसाब से एरीज, लियो, सैजिटेरियस है आपके पास, बट लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद टॉरस है एंड स्कॉर्पियो। ओके सो आपके पास है स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। यू मेक मी फील इमोशंस दैट आर सो फॉरेन टू मी, ब्यूटिफुल सोल। जैसे मैंने बताया लाइक द फर्स्ट थिंग, जैसे ही मैंने ये कार्ड्स, आपके कार्ड्स देखे, इट्स लाइक ओ माय गॉड, लाइक गॉर्जियस। ओके या उस टाइप की फीलिंग आए जहाँ पे आप लोग बहुत सुंदर हो इस इंसान की आंखों में। बी सेल्फ रिलायंट। उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेइंग मी डाउन, लेट्स गेट सीरियस। What was once beautiful is now painful। तो ये इंसान बहुत दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Give your heart to the one who deserves you। ओके चाइल्डिश, तो चाइल्डिश गेम्स खेले होंगे इस इंसान ने, या आफ्टर ऑल 6 ऑफ कप्स है, तो कभी कभी ये भी दिखाता है कि इस इंसान ने चाइल्डिश गेम्स खेले हैं आपके साथ। ओके जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ या आपका कनेक्शन डिस्ट्रॉय हुआ। ओके ऑल सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आई मेस्ड अप, एंड उसके बाद है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अस। ओके तो कहीं ना कहीं ये इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, बट लाइक आई सेड ये इंसान दे स्टिल इन लव विथ यू, वो बोल सकते हैं, दे स्टिल हंग अप ऑन यू। ओके दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।